हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल चौहान ट्यूटोरियल। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सेल का पूरा एक साइकिल होता है, उसके अंदर एक छोटी सी फेज होती है सेल डिवीज़न। तो सेल का जब साइकिल चलता है तो सेल कंटिन्यूसली ग्रो करता है, साइज़ में बढ़ता है। उसके साइज़ में बढ़ने के कारण उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ता है तो उसका सरफेस एरिया और जो वॉल्यूम का जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है। तो इस रेशियो को वापस रीस्टोर करने के लिए सेल डिवाइड करने का डिसाइड करती है। तो ये पूरा मैंने आपके सामने सेल साइकिल यहाँ ड्रॉ किया है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फेज चलते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल डिवीज़न की। सेल डिवीज़न इज अ प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 और 4 डॉटर सेल्स। इसका मतलब ये है कि एक पेरेंट सेल है, वो जब डिवाइड होगी तो 2 डॉटर सेल्स भी बन सकती है और 4 भी बन सकती है। तो जो 2 डॉटर सेल बनेगी तो हम उसको कहते हैं माइटोसिस। यानी कि माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती है, और दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के सेम टू सेम रहते हैं। जैसे ह्यूमन सेल की बात करें तो जैसे सोमेटिक सेल है, उसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अगर उसमें माइटोसिस होता है तो वहाँ पे 46 2 डॉटर सेल्स बनेगी। यानी माइटोसिस में दोनों जो डॉटर सेल्स बनेगी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे जितने पेरेंट सेल के अंदर हैं। दूसरा बात करते हैं 4 डॉटर सेल्स। तो एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स मियोसिस के अंदर बनते हैं। और मियोसिस में क्या होता है, जो पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने होते हैं उसके हाफ डॉटर सेल्स में रह जाते हैं। अगर हम बात करें हमारी कोई सेल है जो गैमिटोजेनेसिस करेगी, तो गैमिटोजेनेसिस के अंदर हम देखते हैं कि एक सेल जो होती है उसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और जब उसमें मियोसिस होगा तो 4 गैमिट बनेंगे और उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। अब सेल डिवीजन एक छोटा सा प्रोसेस है, मैंने बताया था सेल साइकिल के अंदर आता है। तो सेल साइकिल की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। द पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव डिवीजन इज कॉल्ड जनरेशन टाइम। यानी कि एक के बाद जब एक इसके अंदर फेज आते हैं तो उसको हम कहते हैं जनरेशन टाइम। A series change or sequentially events which occur in the life of a dividing cell is called cell cycle। यानी कि पूरे एक चक्र के अंदर एक के बाद एक जो सेल में चेंजेज आते हैं, परिवर्तन आते हैं, तो उसको हम एक चक्र के रूप में दिखाएंगे, तो उसको हम कहेंगे सेल साइकिल। तो सेल साइकिल को बेसिकली आप 2 भाग या 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हो। पहला है इंटरफेज, जो कि सबसे बड़ी इसकी फेज होती है या इसका पार्ट होता है, जो 95% होता है पूरे सेल साइकिल का। अगर पूरी सेल 24 आवर ले रही है 1 से 2 होने में, तो 23 घंटे तक आपका जो है इंटरफेज चलता है। इसीलिए इसको हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। लेकिन पहले इसको माना जाता था रेस्टिंग फेज, जो कि अब नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें प्रिपरेशन चलती है। सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, इसके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में नहीं रहती। और दूसरा जो इसका पार्ट है वो है एम फेज, जिसको मियोटिक या माइटोटिक फेज कहते हैं। इसके अंदर एक्चुअली में जो है सेल का डिवाइडेशन होता है। अगर ये 23 घंटे चलती है तो ये 1 घंटा लेती है, यानी कि ये छोटा फेज है। तो इंटरफेज या प्रिपरेटिंग फेज को अगर हम आगे देखें तो इसको मेनली 3 पार्ट में बांटा गया है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। जैसा कि इस सेल साइकिल में दिख रहा है, यहाँ से आपको यहाँ ये पूरा जो इसका दिख रहा है मैक्सिमम पार्ट, उसको हम कहते हैं इंटरफेज। ये 95% होता है सेल साइकिल का। तो इसके अंदर सबसे पहले G1 फेज। जो G1 फेज होता है, G का मतलब यहाँ पर गैप से, गैप फर्स्ट गैप सेकेंड, ऐसे। तो G1 फेज जो है उसमें सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है डिवाइड करने के या डीएनए के सिंथेसिस होने के कोई यहाँ जो है फंक्शन नहीं होगा। दूसरा, जब इसके बाद वाली फेज आएगी एस फेज, इसको हम कहते हैं सिंथेसिस फेज। वेरी इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए का सिंथेसिस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए सिंथेसिस सेल साइकिल के किस फेज में होता है। तो एस फेज के अंदर जो है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है या डीएनए का सिंथेसिस होता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की बात है कि जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो तो इसमें डबल हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहेगा। यानी कि एस फेज के बाद डीएनए अगर
पहले पेरेंट सेल में 2C है तो S फेज के बाद वो 4C हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन पेरेंट सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो वो S फेज के बाद 46 ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होगा। S फेज के बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट आती है G2 फेज, गैप सेकेंड फेज। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्योंकि हमें पता है कि जब सेल साइकिल चलेगी तो डिवाइडेशन के लिए स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना चाहिए, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, वो इस फेज के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं स्पिंडल फाइबर। इसके अलावा यहाँ सेल ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और ये सेल ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल एक्सेट्रा होते हैं, जो इसके अंदर सिंथेसिस होते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट है सेल साइकिल का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है M फेज, जिसको हम कहते हैं माइटोटिक या मियोटिक फेज। इसके अंदर एक्चुअली में सेल डिवाइडेशन होता है, और जब सेल डिवाइड होता है तो उसमें सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, जिसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन होता है, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर अलग अलग पार्ट चलते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और जैसे ही ये टीलोफेज खत्म होता है, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, उसके बाद साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्मा का डिवाइडेशन होता है, जो 2 प्रकार से होता है। प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है, और एनिमल सेल के अंदर फरो फॉर्मेशन से होता है। यहाँ पर एक चीज और हम देखेंगे, यहाँ जी नोड फेज या जी नोड फेज, इसको हम क्विसेंट फेज कहते हैं। जब सेल जो है इस साइकिल से बाहर निकल जाता है और वो आगे डिवाइड नहीं होता है, तो इसको हम कहते हैं जी नोड फेज या क्विसेंट फेज। जी नोड फेज या क्विसेंट फेज में जो सेल है वो हमारी एक्टिव फॉर्म में रहती है, मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, लेकिन ये इन फ्यूचर डिवाइड नहीं करती है। जैसे हम बात करेंगे हमारे जो नर्व सेल्स हैं या कार्डियक सेल्स हैं, ये जी नोड फेज के अंदर रहते हैं, जो आगे इन फ्यूचर डिवाइड नहीं करते। थैंक यू।